नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज शाम होते होते पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई। सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। कुछ हमलावरों ने इमरान खान और रैली में शामिल नेताओं पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में इमरान खान समेत 12 लोग घायल हो गए और एक शख्स मारा गया और एक हमलावर के भी मारे जाने की खबर आ रही है। इमरान खान को पैर में 2 गोलियां लगी हैं। जख्मी हालत में उन्हें लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमरान खतरे से बाहर हैं और फिलहाल जो सूचना हमारे पास आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि वो बच गए। लेकिन बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है और वो ये है कि विशाल रैली के बीच इमरान की हत्या करवाने की कोशिश आखिर की किसने और ये क्यों की गई है। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से जोड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान, उनसे हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको इमरान खान की रैली और उन पर हुए हमलों की कुछ तस्वीर हम दिखाते हैं, पाकिस्तान के हालात बताते हैं और फिर अपने पैनलिस्ट से यानी कि अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। तो जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, इमरान खान को जब गोली लगी उसके बाद उन्हें चारों तरफ से उनके समर्थकों ने घेर लिया, एक गाड़ी में सुरक्षित पहुंचाया और पहुंचाने के बाद उन्हें सीधा अस्पताल के लिए रवाना किया गया। और जब अस्पताल इमरान खान पहुंचे तो वो किस हालत में थे, वो लहूलुहान थे। जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो लहूलुहान थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। सीधे उनका इलाज किया है। इमरान पर हमले का 2 मिनट का वीडियो भी आप देख रहे हैं। हमने ये वीडियो निकाले हैं खास, और ये वो आजाद मार्च है जिसमें 28 अक्टूबर से आजाद मार्च शुरू हुआ, सरकार के खिलाफ हुआ, आवाम को संबोधित करने के लिए हुआ। और इसी मार्च के कारण सत्ता में बैठी पार्टी कहीं ना कहीं डर गई। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की बात लगातार आजाद मार्च को लेकर चल रही थी। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यह बात की जा रही थी कि आजाद मार्च से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, तो इसकी परमिशन और इसे रोकने की बात भी की जा रही थी। लेकिन आज वजीराबाद में इमरान खान पर बड़ा हमला हुआ। इसका अंदेशा पीटीआई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहले से जता रहे थे। फिलहाल उन्होंने शक भी जताया है, 3 लोगों पर शक जताया है। 3 लोगों का नाम लिया गया है कि इस हादसे के पीछे, इस हमले के पीछे आखिर कौन हो सकता है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इमरान खान से जुड़ी हुई पाकिस्तान से सीधे बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान ने 3 लोगों का नाम लिया है। वो 3 जिम्मेदार लोग कौन हैं हम आपको बता दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हमले के लिए जिम्मेदार हैं। ये कोई और नहीं बल्कि इमरान कहते हैं। राणा अल्लाह मेजर जनरल फैजल को बताया है जिम्मेदार। ये दूसरा नाम है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये इमरान की तरफ से बात की गई है कि इस हमले में कौन कौन जिम्मेदार हैं। 3 लोगों को उन्होंने जिम्मेदार बनाया है। पीएम शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह जिम्मेदार बताए गए हैं। ये दोनों लोगों को जिम्मेदार बनाया है। और एक और शख्स हैं जिन्हें इमरान खान ने जिम्मेदार बताया है उनके ऊपर हमले का। और इमरान खान ने एक संकेत भी दे दिया है कि ईश्वर उनके साथ है, अल्लाह उनके साथ है और आगे वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आखिर इमरान के ऊपर अटैक क्यों हुआ, हम आपको बताते हैं। आजाद मार्च ये कारण है। जी हां, सरकार विरोधी आजाद मार्च निकाल रहे थे इमरान खान। गुजरेवाला में, वजीराबाद के गुजरेवाला में अल्लाह वाला चौक पर यह मार्च था और इमरान कंटेनर से समर्थकों को या आवाम को संबोधित कर रहे थे। और करीब 5:30 बजे पिस्टल से, और यह कहा गया कि AK-47 भी है, उससे हमला किया गया। हमले में इमरान के दोनों पैर में गोलियां लगी और यह गोली लगी पैर में इसलिए क्योंकि एक समर्थक वहां पर मौजूद था। उसने उस हथियार को झुका लिया और सीधे गोली पैरों में लगी। बुलेट प्रूफ वाहन में तो तत्काल उनको ले जाया गया। फवाद चौधरी और फैजल जावेद भी जख्मी हुए हैं जो उनके साथ थे। हमले में एक शख्स की मौत भी हुई है, यह सूचना आ रही है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। 12 लोग घायल हुए हैं यह भी कहा गया है। हमलावर के बारे में यह भी कहा गया कि एक हमलावर नहीं था, कई हमलावर थे। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक के मारे जाने की बात की जा रही है। कुल 3 हमलावर बताए जाने इस पूरे मामले में। एक शख्स ने
जो हमला किया उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पहले समर्थकों ने पकड़ा, बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया। उसे पकड़ लिया गया है, उससे पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ में उसने बड़े खुलासे किए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इमरान कैसे? जी हां, दोनों पैरों में इमरान के गोली लगी है। वो इस वक्त इमरान खान की हालत कैसी है? लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान भर्ती है, इमरान का इलाज चल रहा है। डॉक्टर बहुत गंभीरता से उन्हें देख रहे हैं। खतरे से बाहर बताए जाते हैं इमरान खान, उनकी जान को खतरा नहीं है, ये डॉक्टरों की तरफ से बात की गई है। अस्पताल में 4 डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए लगाई गई है और टीम के मुखिया डॉक्टर फैजल बनाए गए हैं, जो कि पल पल पर नजर रख रहे हैं। ये इमरान की स्थिति है, ये इमरान की हालत है। हमले की बात की, जो कि अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, हम आपको बता रहे हैं पल पल की जानकारी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इमरान खान से जुड़ी हुई कि इमरान खान के दोनों पैरों में गोली लगी है। लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान भर्ती हैं और अस्पताल में जब वो भर्ती थे तो उनकी हालत क्या थी, वो आपको सीधे दिखा रहे हैं। और जब हमला हुआ उस जगह की तस्वीर के साथ साथ उन्हें अस्पताल में जब ले जाया गया, वो तस्वीर हम ये देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से एक शख्स ने गोली चलाने की कोशिश की, समर्थक ने उसे पकड़ा सफेद कमरे और सफेद कपड़ों में और टी शर्ट में। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, उसने पकड़ने की कोशिश की और यही वो शख्स है जिसके कारण इमरान खान की जान बच गई, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जान बच गई। क्योंकि अगर ये शख्स नहीं होता, ये शख्स नहीं समझ पाता कि ये व्यक्ति गोली चलाने वाला है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि आज पाकिस्तान से कुछ और खबर आ रही होती। लेकिन फिलहाल खबर राहत की है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि वहाँ पर इमरान खान की जान बच गई है। अस्पताल में इमरान खान का इलाज चल रहा है और 4 सदस्यीय टीम उनका इलाज कर रही है। और पाकिस्तान की जमहूरियत का क्या हाल है, पाकिस्तान के लोकतंत्र की क्या हालत है? क्योंकि बार बार दुहाई दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यह कहा जाता है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र खुद सुरक्षित नहीं है। और पाकिस्तान के जो सियासत में बैठे लोग हैं बार बार ये बात करते हैं, लेकिन एक लंबा इतिहास है पाकिस्तान का। लंबा इतिहास किस बात का है? खून खराबे का, सत्ता का, और ऐसा इतिहास जहां पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई बच नहीं पाया है और वहां पर ऐसे ही सत्ता हथियाई जाती है। सीधे चलेंगे अपने मेहमानों के पास। कामरान साकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, हमारे साथ लाइव होंगे। वकास अब्रेज हैं, जो कि बैरिस्टर हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। और अनुज माथुर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सीखे मैं आपको लिए चलूंगा पाकिस्तान। कामरान साकी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। साकी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? अगर इमरान खान आजाद मार्च निकालते हैं, इसके लॉ एंड ऑर्डर की बात पहले से ही चल रही थी और सरकार चाहती थी कि इसे रोका जाए, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि इमरान खान रुकना नहीं चाहते। वो लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर हैं और आज इमरान खान पर गोली चल जाती है, उनकी जान जाते जाते बच जाती है। अब सरकार कहती है कि फालतू की बयानबाजी नहीं होगी, सब चुप रहो, बस देखो। वाकई की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमने माजी से सबक नहीं सीखा, बदकिस्मती से, जैसे आपने जिक्र किया कि माजी के अंदर भी बेनजीर भुट्टो शहीद का मामला हो, उन पे 2 दफा अटैक हुआ और एक जानलेवा भी साबित हुआ, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स के ऊपर, सहाफियों के ऊपर भी अटैक हो चुके हैं। अगर वो किसी मंतक तक और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिक कर दी जाती, तो शायद वो ये उसके पीछे क्या पस मंजर है और आज भी जो वाकया है उससे हम बच जाते हैं, कुछ चीजें सीख लेते हैं। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि आप ये ना समझें कि इसकी जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत है या शहबाज शरीफ या जिनके ऊपर अनसना हमला और उन पर इल्जाम लगाया है, बल्कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो तमाम तर आपके इल्म में होगा कि पंजाब के अंदर इनके अपने वजीर आजम हैं, वजीर आला है, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, और इनकी अपनी पार्टी की जो है वो हुकूमत है। जिस जगह पे ये वाकया हुआ है वहां पे इंतजामात और चीजें इमरान खान की पार्टी ही की जिम्मेदारी थी जी। वहां पे तो आपके वफाक के मिनिस्टर्स और उनका दाखिला भी जो है वो मना किया गया है। हालांकि वफाक ने अलर्ट भी जारी किया था कि इनकी जान को खतरा है और इन्हें इस तरह से खुलेआम नहीं होना चाहिए और सिक्योरिटी लेयर्स को कायम करें। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने और लॉन्ग मार्च के शुरा ने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि इनकी हुकूमत थी। तो माजी के अंदर ये होता रहा कि हुकूमतें पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत होती थी तो वह आमतौर पर उसकी अपोजिशन उसके खिलाफ जो है वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करती थी। लेकिन इस दफा मामला अलग था कि पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत है वही वफाक की तरफ जा रहा था चढ़ाई करने के लिए,
तो इन्होंने वो 3-4 लेयर्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जिनसे गुजर के लोगों को आना चाहिए था मेटल डिटेक्टर से। और बहरहाल वो एक लीडर हैं पाकिस्तान के, एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं और उनके वोट बैंक भी मौजूद है और उनका सिक्योरिटी थ्रेड भी मौजूद था उन्हें। तो उन चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए था जो एक साबका वज़ीर आज़म को या इतने बड़े लीडर के लिए चाहिए, ताकि उस सिक्योरिटी इंतजामात को मुकम्मल किया जाता। और ऐसा लेकिन वो किया भी गया होगा, लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं तो इस तरह की घटना हो जाती है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि इस वक्त किस तरह की जानकारी है, हमलावर कितने थे और क्या कोई हमलावर मारा गया है या जो हमलावर पकड़ा गया है वही मुख्य आरोपी है? अभी तक जो है वो ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। अभी उसके हवाले से मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और इदारे और पीटीआई के अपने लीडर्स जो है वो क्या सराहियां कर रहे हैं। ताहम अभी ये आपको पता है कि क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर कभी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां या इदारे जो है वो ऐसी मालूमात शेयर नहीं करते जिससे तहकीकात में फर्क पड़े। यकीनन वो अकेला नहीं होगा, उसके साथी जो हैं वो जलसागाह के अंदर मौजूद होंगे। एक शख्स के मारे जाने की भी इतला है, लेकिन अभी उसका कंफर्म नहीं है कि वो उसका साथी था या किस हवाले से वो उसकी जान गई है। मैंने जैसे कहा कि मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज और मुख्तलिफ ज़राए इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं और इसे अभी मुसद्दका तौर पे कहना जो है वो मुश्किल हो, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार सूचना आ रही हैं और ये पता करने की कोशिश की जा रही है। हम अपने अगले मेहमान के पास चलेंगे जो कि पाकिस्तान से ही मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। बकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बकार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये हो रहा है, ये घट रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण वही है जो आरोप इमरान लगा रहे हैं या कुछ और? देखिए जी, जो इमरान खान साहब, स्पेशली असद उमर जो इनके पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे, इमरान खान के स्पोक्स पर्सन के तौर पे जिनके अभी एक स्टेटमेंट दी गई कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब पे, राना सनाउल्लाह पे ये मुकम्मल तौर पे इल्ज़ाम आयद किया है, एक्विजिशन एलिगेशन इम्पोज किया है कि इस हमले के पीछे उनका हाथ है, ही इज़ लायबल है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल बियॉन्ड दिस स्पेसिफिक ऑफेंस। लेकिन जो इस केस के अंदर मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार किया गया है, जो आप दूसरे पैनलिस्ट से पाकिस्तान से उनसे पूछ रहे थे, तो इसके अंदर भी जो उन्होंने बताया कि क्या सराहियाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ मालूमात हम तक पहुँच रही हैं, उसके अंदर ये है कि किसी जगह पे ये 2 हमलावर बताए जा रहे हैं, कहीं पे 3 बताए जा रहे हैं, और जो अभी तक गिरफ्तारी हुई है उसके अंदर एक ऐसा हमलावर था जिसकी तरफ से इतराफ़ी बयान, जिसे हम कन्फेशनरी स्टेटमेंट कहते हैं इन दी आई ऑफ लॉ, वो रिकॉर्ड करवाया गया। उसकी तरफ से इस बयान का इजहार किया गया, ये बात का इजहार किया गया है कि चूंकि खान साहब की जो तकारीरें थी, जो उनकी गुफ्तगू थी, वो पाकिस्तान की आवाम को ये मुझे गुमराह कुन लग रही थी, जिसकी बिना पे मैंने जो है ये इरादा किया था कि जब वो लाहौर से निकले थे लॉन्ग मार्च लेके कि मैं इनका कत्ल कर दूंगा, और इसके अलावा मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था। मैं ये समझता हूँ दिस इज नॉट सो सिंपल। ये जो स्टेटमेंट, जो कन्फेशनरी स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि उसके साथी बिल्कुल वहाँ पे मौजूद होंगे, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और तमाम जो हमारे एहसास इदारे हैं उनकी भी रिपोर्ट्स आएंगी। चूँकि खान साहब का इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का गिराफ था पाकिस्तान में, वो बॉर्डरलेस हो चुका था। वो उनकी पॉपुलैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही थी, और जो लॉन्ग मार्च वो लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाना चाहते थे, मैक्सिमम वो 2 हफ्तों में, बजाय तो ये नज़र आता था कि वो 2 हफ्तों में वो इस्लामाबाद पहुँचना चाहते हैं। अगर टाइम देखा जाए, इस्लामाबाद का डिस्टेंस देखा जाए, तो अगर वो मोटरवे से जाते तो 4 घंटे का था, जीटी रोड से जाते तो शायद 6 घंटे का था, लेकिन 5 दिन से वो सफर में थे। लॉन्ग मार्च और आजादी मार्च लेकर निकले। बिल्कुल आपने सही कहा, लॉन्ग मार्च और आजादी मार्च के इर्द गिर्द की पूरी कहानी घूम रही है। हम अपने दर्शकों को अपने टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किन किन नेताओं की हत्या हुई है, आप उसे भी गौर से देखते रहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता का इतिहास खून से सना हुआ है और अभी से नहीं, दशकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपके सामने लगातार वो तमाम चेहरे, वो तमाम शख्सियत दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से वो राजनेता थे, कहां पर उनको गोली मारी गई, कहां पर उनकी हत्या की गई। सब कुछ इतिहास खून से सना हुआ पाकिस्तान का सत्ता का। हमारे साथ अनुज माथुर साहब मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब, जो तस्वीरें सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं, जो आरोप सीधे सीधे लगाए जा रहे हैं, क्या बात वही है या इसके इतर है, इसके आगे है? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हुआ है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई है, बहुत दुखद मेरे हिसाब से घटना है। लेकिन एक बात हम सीधे सीधे समझ लें कि ये जो तमाम वाकया हुआ है, ये ऐसा अजीबोगरीब लग रहा है मुझे कि एक व्यक्ति जो पकड़ा जाता है उसके पास पिस्तौल है, गोली फायर होती है कि 47 की, वो अपने आप को कहता है कि आई एम ए लोन वुल्फ अटैकर, मैंने अपना खुद का वजह थी।
तो ये थोड़ा सा दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मेरे को। लेकिन हमको आवश्यकता ये समझने की है कि इसकी वजह हो क्या सकती है। देखिए, जैसे जैसे इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा था और उनको बहुत जबरदस्त पूरे देश में पॉपुलैरिटी मिल रही थी, साथ ही साथ इमरान खान के दुश्मनों की तादाद में भी बढ़ोतरी होती चली जा रही थी, ये बात आप मान लें। और जब इसको थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव उसमें ले जाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी जो इमरान खान के जितने भी स्टेटमेंट्स हुआ करते थे टुवर्ड्स द लेटर हाफ, वो फौज के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, तो ये तमाम चीजें जो थी वो बहुत आसानी से पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर कि फौज का पूरा कंट्रोल पॉलिटिकल सिस्टम पर नजर आता है, उस जैसी जगह पर इस प्रकार के बयानात को बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी तरीके से लिया नहीं जा सकता। तो इसमें जो साजिश हो सकती है वो एक बहुत बड़ी साजिश इसके अंदर हो सकती है। लेकिन एक बात साथ के साथ मैं और कहना चाहता हूं आपको कि यदि आईएसआई या पाकिस्तान की आर्मी कोई इस प्रकार का काम करना चाहती तो वो एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बहुत इफेक्टिव तरीके से इस काम को करती। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो आईएसआई ने किया होता तो ऐसे 2 गोली पैर में और उसके बाद बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल अनु साहब, आपने सही कहा, क्योंकि इतनी दूर से वो शख्स गोली चला रहा है और जो गाड़ी है उसके ऊपर कई सारे लोग खड़े हुए हैं और गोली सिर्फ पैर में लगती है, जबकि इमरान खान बीच में खड़े होते हैं, तो बाकी सबके पैरों को छोड़ते हुए गोली आपके पैर में पड़ी है। तमाम सारे सवाल हैं और ये सवाल पर मैं जाना चाहता हूं सिन्हा साहब के पास, हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, हर घटना के 2 पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे हर घटना के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कोई दूसरा पहलू भी है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है और वो बहुत कुछ कहता है? देखिए मनोज साहब, जय हिंद। जो आप चीज की इंगित कर रहे हैं वो हकीकत है और वही सातरियाना हमला है जिसके अंदर में पाकिस्तान के अंदर में इस तरह के साहित्य जो चीजें चलती हैं, वो डीप स्टेट हो या पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट हो या वहां के जमहूरियत में जो आना चाहते हैं, कहते हैं जमहूरियत में आ गए हम लोग और हकीकी आजादी की बात करते हैं, वो लोग उसी हकीकी आजादी की गुलामी करते थे, वो आज हकीकी आजादी की बात करते हैं। देखिए, ये जो चीजें हुई हैं, ये कोई नहीं मानेगा कि इतनी ज्यादा कोरियोग्राफी जो होती है और इतनी जल्दी से होती है। लोन ऑफ अटैक आता है, हाँ, और उसके ऊपर पंजाब के अंदर में है और मालूम है कि वहां पर 3000 कमांडोज हैं, स्पेशल कमांडोज हैं, उनके खुद के सिक्योरिटी है जो कि उन्होंने सेलेक्ट किए 400 के आसपास है, 7 लेयर की उनकी सिक्योरिटी है। उस बीच में एक लोन उल्फ अटैकर आता है, उनके कंटेनर में गोली चलाता है, उनके पैर में गोली लग जाती है, कोई उनको दबा देता है। उसके बाद इमरान खान साहब वहां भी बयान करते हैं और अभी हॉस्पिटल से बयान, 3 आदमी की नाम लेते हैं, तीसरे आदमी का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जी, शहबाज शरीफ माना, राना सनाउल्लाह का मान लिया, लेफ्टिनेंट फैज की बात कर रहे हैं। यदि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बात करते तो मुझे शक नहीं होता जी। ये तो उनके आदमी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, पुराने आईएसआई के ये हैं, वो उनका नाम ले रहे हैं। अब ये कौन सा एंगल उन्होंने, कौन सा ये सकूबा छोड़ा है इन्होंने पूरे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में, क्योंकि ये जो चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर में डीप स्टेट भी इतनी ज्यादा डिवाइडेड है। आज के दिन में इमरान खान साहब की कोई ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं है जो शायद अभी कोई बयान कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर में एक बड़ा तबका जो डीप स्टेट का है वो अभी इमरान खान साहब के साथ लगा हुआ है। और ये ऐसा कोई नहीं है कि इन्होंने कहा ना कि अमेरिका उनके पीछे पड़ा हुआ है या रशिया को, चाइना की, उनको बाहर की शक्तियां, और वो बात करें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, भारत की बड़ाइयां करते हैं। पहले तो कसीदे पढ़ते थे कि हमारे ही देश के सारे प्रधानमंत्री, सारी सिस्टम ये तो गुर्बत में है ये लोग, आज उसकी कसीदे पढ़ रहे हैं। और ये चीजें देखिए क्या है, आप गृह युद्ध, उन्होंने कहा था, मेरी ये नहीं है जी, उन्होंने कहा था जब तक मैं सत्ता में हूं या सत्ता मेरे पास है पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा। जिस दिन मैं सत्ता से निकल गया गृह युद्ध होगा। उन्होंने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी
वो कहते खून की दरिया बहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस तरह की चेतावनी, इस तरह का दरिया संकेत बहाने इमरान के खान ने ऊपर दिया में। था कि जिस दिन मैं सत्ता से निकल जाऊंगा उस दिन गृह युद्ध हो जाएगा, उस दिन खून की नदियां बहेंगी। आखिर ये संकेत किस तरीके के हैं और क्या ये उसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही हैं? लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब घटना घटी और घटना के बाद इमरान खान ने जिस तरीके से हुंकार भरी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है, अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, इंशाअल्लाह मैं फिर वापसी करूंगा, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। लॉन्ग मार्च यानी कि आजाद मार्च रुकेगा नहीं। लाहौर के अस्पताल में फिलहाल इमरान खान भर्ती हैं, इमरान खान के पैर में गोली लगी है, लेकिन यह संकेत उन्होंने दे दिए कि अब यह लड़ाई और लंबी है, मैं लड़ूंगा। यानी तमाम समर्थकों को उन्होंने बता दिया। लेकिन इस बीच शेख रशीद, जो कि पूर्व मंत्री है पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं, एक बार उन्हें सुन लीजिए। इमरान खान की जान पे हमला, पाकिस्तान की सलामती पे हमला है, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला है, पाकिस्तान की खाना जंगी की साजिश है। ये इमरान खान की जान लेने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा है। अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और राना सनाउल्लाह जैसा उजरती कातिल और ज़हनी मरीज जिसका बार बार ये जिक्र कर रहा है, जिसका ये बार बार जिक्र कर रहा था कि हम कुचल देंगे, 25 तारीख को ये चले गए। ये साजिश के तहत मुसल्लत किए गए बहकारी सारी दुनिया में नाकाम हो गए, इनको कोई खैरात नहीं मिली। अब जब लोग रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहे थे तो रावलपिंडी से एक समंदर निकलना है। ये कंटेनर और ये 27 किलोमीटर की जेल, यहां से इनको भागने नहीं देंगे, इनको कानून के हवाले करेंगे। मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ले लें। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई है और मेरे मौला ने चाहा तो ये क्रिमिनल माइंडेड ज़हनी मरीज और उजरती कातिल राना सनाउल्लाह और उसके पीछे मौजूदा साजिशी हुकूमत कानून के शिकंजे में आएगी और कानून के दायरे से नहीं निकल सकती। पाकिस्तान इन मसाइल से निकलेगा और कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है और जो असली और नस्ली है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इन साजिशों से इसी महीने में इनको बेनकाब कर देगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। चूंकि ये आवाज पाकिस्तान से आई है तो सीधे पाकिस्तान ही चलते हैं। कामरान साकी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साफ तौर पर कह दिया गया कि इमरान की सलामती पे हमला है, यह पाकिस्तान की सलामती पे हमला है, यह जमहूरियत पर हमला है, क्योंकि जितने भी हमले होते रहे हैं वो जमहूरियत पर होते रहे हैं। कौन करता रहा है ये भी सबको पता है। लेकिन जिस समुंदर निकलने की बात कर रहे थे पूर्व मंत्री साहब, कि वाकई वो समुंदर अब निकलेगा? शायद ये वो समुद्र होगा जो सिंध के कुछ इलाके के अंदर अब कहा जाता है कि किसी दौर में समुद्र हुआ करता था और वो नदी नालों में या कुछ छोटे छोटे जोहड़ों में तब्दील हो गया है। शायद उस समुद्र की बात कर रहे हैं। शेख रशीद जैसे जो मशीर हैं इमरान खान के दाएं और बाएं माजरत के साथ, वो ही उन्हें इस स्टेज के ऊपर लेके आए हैं। ये वही जिम्मेदार हैं जो उनसे शोला बयानी करवा के, कभी मजहब के नाम पे और कभी मुख्तलिफ उनसे गलतियां करवा कर लोगों की राय उनके बारे में शदीद कर चुके हैं। यानी कि वो कोई इस हद तक किसी के जा सकता है कि उसे जान से मारने की धमकी दे या जान से मारने की कोशिश करे। ये हो सकता है कि मेरे आपके सियासी इख्तलाफात हैं तो मैं आपको वोट ना दूं, आपके टिकट ना लूं, आपके टिकट वाले को मैं अच्छा ना समझूं, आपको बैठने के लिए कुर्सी ना दूं, आपकी इज्जत ना करूं। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कत्ल करने की तरफ चला जाऊं। ये तो जमहूरियत का हुस्न ही नहीं है जी। बाकी जमहूरियत का कत्ल तो इमरान खान ने उस दिन कर दिया था। शेख रशीद साहब से पूछिएगा, अगर उनसे बात हो, उन्हें वीडियो लिंक पे भी लीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आपने किस डिक्टेटर के कंधे के ऊपर बैठ के आप सियासत में आए थे, आप कितने डिक्टेटरों के मातहत जो है वो वजीर रहे हैं, आपने किस डिक्टेटर से अपनी लाल हवेली जहां पे रहते हैं ये रिलीज करवाई थी 100 साल के लिए, आपने किस डिक्टेटर से क्या क्या मराहत ली हैं, कौन से वजीर, ये तमाम सवालात हैं, ये तमाम सवालात हैं जो उठ रहे हैं। किस डिक्टेटर, ये तमाम सवालात हैं कामरान साहब जो कि उठ रहे हैं। वकास साहब के पास चलूंगा। वकास साहब, जिसका जिक्र अभी कामरान साहब कर रहे थे और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीरों के बाद अगर देखा जाए तो आगे आने वाले पाकिस्तान की सियासी हालत क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की सियासी हालत जो है वो नामसाइद हालात की तरफ धकेली जा रही है और इस वक्त चूंकि इल्जामात इनकी तरफ लगा दिए गए और पहले भी लॉन्ग मार्च की जा रही थी, मेरे ख्याल में इनकी
लॉन्ग मार्च में ज्यादा तकवीयत और ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवोक की जाएगी, चूंकि जो इनका नैरेटिव था कि पाकिस्तान की जो फेडरल हुकूमत है, राना सनाउल्लाह है, शहबाज शरीफ है और हाउस ऑफ शरीफ जो इनका कत्ल करवाना चाहते हैं, इनको मरवाना चाहते हैं। इससे पहले जो अमेरिका की जो रजीम चेंज पॉलिसी को लेकर वो एक नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव डेवलप किया गया था, उस पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा इनको पजीराई मिली। 20 में से 14 नशिस्तें जीती, फिर बाद में 8 नशिस्तों पे इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 6 नशिस्तें जीती। तो हाँ साहब की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज है, उसमें तो लोगों ने काफी मकबूलियत की निगाह से इनको देखा है। और आज का जो इंसिडेंट है, पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देखे, लियाकत अली यहाँ हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको पिंडी में शहीद कर दिया गया। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 2008 की इंतखाबात से पहले शहीद किया गया था, तब पंजाब के अंदर उनकी पार्टी का ग्राफ जो था बहुत लो सतह पे था, लेकिन उसके बाद वो एकदम अमर्ज हुए, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत बन गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट जो है, एक तो ये कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह के इंसिडेंट के बाद जो है हमने देखा है पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और सियासत हैं, फिर लोग ज्यादा वोट्स देते हैं, ज्यादा मकबूलियत बढ़ती है, ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और यही एक इंडिया है या यही एक नोशन है जो अटैच किया जा रहा है या एट्रीब्यूट किया जा रहा है इस वक्त जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ, कि शायद जब वो रिकवर होकर दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए अगर निकलते हैं या जल्द से जुलूस के लिए निकलते हैं, तो इनका वो मोमेंटम, इनका वो तो संकेत उन्होंने दे ही दिए, वो संकेत उन्होंने दे दिए कि ठीक होने के बाद वो इस लॉन्ग मार्च पे जाने वाले हैं। हुंकार उन्होंने भर दी है कि इसके संकेत दे दिए। लेकिन जब ये हमला हुआ और इमरान खान अस्पताल में भर्ती हुए, तो इमरान के दोस्त, उनके मित्र शोएब अख्तर ने क्या कहा, इसे समझिए। पांव पे गोली लगी है, अभी बच गए, अल्लाह उनको महफूज रखे। जिसने भी ये हरकत की है, जुल्म किया है, और खुदा रहा ये चीज़ें बंद होनी चाहिए इस मुल्क में। दिल इतना ताकतवर रहा नहीं कि और बुरी खबरें सुनी जा सकें। अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, अभी ये वाक़या हुआ है। अल्लाह हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें, अल्लाह का वास्ता हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें। बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया ड्रामा। होपफुली पाकिस्तान कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन और हम इस चीज से निकलें और कहीं हम जाके लगे, किसी तरफ लगे जाके। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जानलेवा हमला हुआ है। इमरान की रैली के दौरान उन पर फायरिंग हुई। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडिया न्यूज कुछ अहम सवाल उठा रहा है, और वो अहम सवाल कौन से हैं, इन्हें देखिए, इन्हें समझिए। वो सवाल है कि हमला किसने किया। सबसे पहला सवाल, चेहरा है, लेकिन चेहरे के पीछे कौन है, इसे जानना चाहता है, पूरा विश्व जानना चाहता है। हमला क्यों किया गया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और हमला कौन करवा सकता है, हालांकि 3 नाम सामने हैं, लेकिन वो जांच का विषय है, क्योंकि वो सियासत से जोड़कर देखे जा रहे हैं। लेकिन हमला कौन करवा सकता है, और हमला करवाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या जिस तरीके से आजाद मार्च पर निकले हैं इमरान खान, वो सियासत के लिए खतरा हो गया है? अब निशाने पर कौन कौन है? शहबाज शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, नदीम अंजुम, और इसके साथ साथ आईएसआई के चीफ, ये लोग निशाने पर हैं। लेकिन जो नाम लिए गए हैं वो 3 नाम लिए गए हैं, और जो तीसरा नाम है वो चौंका बनने वाला नाम है, फैज का नाम है, जो कि आईएसआई के पूर्व चीफ रहे हैं। हम सीधे माथुर साहब के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। माथुर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक शख्स आता है, वो पिस्टल लेता है और पिस्टल तानकर हमला कर देता है, और उसके बाद कहता है कि साहब मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए क्योंकि ये आदमी माहौल खराब कर रहा है। अजान की आवाज चल रही थी, यहां पर डैक यानी कि ऑडियो सिस्टम चल रहा था, मुझे पसंद नहीं आया, मैं सीधे बाइक पर आया, मामा की दुकान पर बाइक लगाई और गोली लगा दी। वो भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली चला देता है। अब इसे क्या समझे और कैसे समझे? देखिए, ये जो आपने कहा, ये मेरे को किसी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लगी जी। आप इतना जबरदस्त, जब इमरान खान चल रहे हैं तो इतना जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उनकी अपनी स्टेट में, जहां पर उनकी अपनी सरकार है। मैं 2 चीजें, इससे पहले कि मैं आगे इसमें बढ़ाऊं, 2 चीजें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि 28 तारीख को सलीम बुखारी का एक इंटरव्यू आया था, और सलीम बुखारी के उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गुजरांवाला पहुंचने से पहले कोई बड़ी खबर आ सकती है, कोई हादसा हो सकता है। वो क्या, इससे किस तरह से उसको आप रिलेट करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।
दूसरा, ये जो फवाद चौधरी ने जो अभी वो कुछ और बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने जो बोला है कंटेनर के ऊपर से बोला है कि ये हमला इमरान खान के ऊपर जो हमला है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला है और इसका हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? आप क्या सरकार ने करवाया, किसने करवाया? और तीसरी चीज ये है कि इस इंसिडेंट से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? अगर हम इस बात का एनालिसिस करेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, शायद कुछ चीज जो दाल में काला है वो थोड़ा सफेद होना शुरू हो जाए। सबसे ज्यादा फायदा स्वयं इमरान खान को और सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान की पार्टी को और इसके होने वाला है। तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है और जब हम इस बात को समझेंगे तो शायद 1 और 1 2 बराबर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जी माथुर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, ये सिन्हा साहब के पास चलेंगे। सिन्हा साहब, तस्वीरें सामने हैं, हालात दिखाई दे रहे हैं, अब तो बयान भी आ चुका है और बयान में फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कल एक बड़ी बैठक है, क्योंकि इमरान ऑपरेशन थिएटर में है, जो गोली लगी है उसका इलाज चल रहा है या गोली निकालने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन कल लाहौर में पार्टी की एक बड़ी बैठक रखी है। ये बात फवाद चौधरी कह रहे हैं और वो कहते हैं कि चुनाव के ऐलान तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और इधर माथुर साहब कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? मनोज साहब, पूरी दाल ही, पाकिस्तान की पूरी दाल काली है। और इसके ऊपर में जो ये बचकाना कोरियोग्राफ्ड ड्रामा है जी, ये ड्रामा पाकिस्तान में पहले बहुत बार खेला गया है जी। ये देखिए, अभी बैठे हुए को पैनलिस्ट कह रहे थे, लियाकत अली का नाम लिया उन्होंने, बेनजीर भुट्टो का, बीच में उन्होंने नहीं बताया कि दूसरे तरीके से भी चाहे फांसी लगा दी एक भुट्टो साहब, उनको भी निकाल दिए, जुल्फकार भुट्टो साहब को, जाल हक को प्लेन में उड़ा दिया गया, परवेज मुशर्रफ को भी इसी तरह का एक ड्रामा हुआ था। तो ये ड्रामे तो केवल 2 बार हो रहे हैं, एक इमरान खान के साथ होता है या परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ जी। इसके पहले तो जब भी कोई ऐसा कातिलाना हमला होता है तो वो पैर पे गोली नहीं लगती वहां। दूसरी बात जो सबसे चौंकाने वाली, आपने पूछा ना, 3 सवाल पूछे थे कि हमला किसने किया, क्यों किया और किसको फायदा इसका है और कौन इसके पीछे है। देखिए, नाम जो एक सबसे चौंकाने वाला आया है पूरे, अभी मैं 8-9 डिबेट में बैठा हूं इसके ऊपर में, लेफ्टिनेंट फैज हमीद, ये इनके आदमी हैं, ये नहीं है नदीम मंजुम, ये 11 कोर कमांडर हैं अभी, और यही पेशावर के, वहां पेशावर कोर की जो है और जो वहां के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जानते हैं, इसके पीछे ही तो पूरे पड़े हुए थे। तो ये क्या चीज, कौन सा ड्रामा ये खेले हैं अभी? क्योंकि या तो पूरा का पूरा जो डीप स्टेट है वो इमरान खान के अगेंस्ट में हो गया जी, इसलिए वो करने के लिए, और ऐसे मनोज साहब इस तरह से पैरों में गोली हमने बहुत देखी है अपने जिंदगी, फौज के काल में भी लोग सिंपैथी लेने के लिए अपने पैरों पे गोली मार देते हैं जी। एक लॉन उल्फ एक अटैकर आता है, इतना अंजुम, और जाके पुलिस को बयान दे देता है कि मैंने आज ही लाहौर में देखा, मैं बाइक पे आया, बाइक मामू के घर में खड़ा किया और आके गोली मार दी। ये देखिए, ये जो ड्रामा है इतनी नॉविस तरीके से जब ये पेश करते हैं तो वही मुझे याद दिलाता है जब पाकिस्तान की, जो आप कहते हैं ना दाल में बहुत काली है, पूरी काली है, ये यूएन तक में ऐसी यहां का क्लिप उठा के वहां दिखा देना, वहां का क्लिप उठा के भारत के अगेंस्ट भी करते रहे। तो ये जो चीजें कर रहे हैं, और ट्वीट होता है, जैसे गोली लगती है 1 मिनट के अंदर में ये फवाद चौधरी, उनके जितने हैं वो गोली लगी हुई है और वो ट्वीट कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश कर दिया। तो देखिए, साजिश तो पाकिस्तान का जो यदि ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में खुद यदि कोई नेशन रहता है, नेशन स्टेट, और वो उसका जो डिस्टर्ब एरिया था 2 तो था ही, अब तीसरा भी इन्होंने चौथा कर दिया, पूरा का पूरा खैबर पख्तून कर दो और पंजाब कर दी, बचा क्या? यदि गृह युद्ध की वो बात करते थे कि यदि मैं सत्ता में नहीं होऊंगा तो वहां गृह सिविल युद्ध शुरू हो जाएगा, वो युद्ध शुरू कराने के लिए उन्होंने ट्रिगर करा दिए। और आप देखिएगा, ये पाकिस्तान के लिए कुछ ये कहते हैं ना, जमहूरियत, नया पाकिस्तान, हकीकी आजादी, ये कौन सी आजादी करेंगे? पाकिस्तान हमारे लिए, यदि हम इनको अपना दुश्मन मानते हैं, यदि माने,
तो हमारे लिए तो ठीक है चलो, मगर ऐसा नहीं है। एक नेबर हमारा जो है एब्सोल्युटली डिस्टर्ब्ड है ऑलरेडी, ऐसे गर्त में, ऐसे गुर्बत में, ऐसे वहां पर एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, एपी सेंटर ऑफ टोटल लॉलेसनेस है। राजनीतिक उथल पथल में क्या है ये समझ में नहीं आता इनके। बिल्कुल समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से नहीं होती। लेकिन आप रहे हमारे साथ, इमरान के निशाने पर अब है कौन कौन, क्योंकि पार्टी की बैठक कल बड़ी होने वाली है। देखिए, इधर हमला हो गया, उधर पार्टी की बैठक हो गई और यह घोषणा भी हो गई कि चुनाव तक अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं। देखिए, रोड मैप, स्क्रिप्ट एकदम रेडी है। लेकिन इन सब के बीच एक बार हम उन चेहरों के, उन नामों की चर्चा कर लेते हैं कि इमरान के निशाने पर आखिर है कौन। इमरान के निशाने पर है शहबाज शरीफ, जिसको लगातार वो अपने लॉन्ग मार्च पर निशाना बनाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं। शहबाज के ऊपर घोटाले का आरोप भी उन्होंने लगाया है, अमेरिका की इंपोर्ट सरकार भी उन्होंने बताया है। इसके साथ साथ अमेरिका के इशारों पर चलने वाली शहबाज सरकार भी बताया है कि साहब अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं और अमेरिका से भीख मांगने का यह काम सरकार करती है। इसलिए आपको यह भी समझना होगा, शहबाज सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं इमरान खान और ये तमाम सारे आरोप लगाए हैं कि बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, ये अमेरिका के सरपरस्ती में हैं, ये अमेरिका से भीख मांगते रहे हैं। ये तमाम सारे आरोप लगातार लगते रहे हैं और ये आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो सरकार निशाने पर है और आप उन्हीं के खिलाफ अपने आजाद मार्च में, लॉन्ग मार्च में उन्हीं के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। यानी कि ये भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई, भुखमरी के लिए जिम्मेदार बताया है और पत्रकार अरशद शरीफ की मौत को भी टारगेट किलिंग बताया है और आरोप इन्हीं के ऊपर। तो इमरान के निशाने पर लगातार ये रहे हैं और जिसका नाम का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि शहबाज शरीफ का जिक्र तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ राणा सनाउल्लाह का भी जिक्र किया जा रहा है। तीसरा जो नाम है वो फैज का भी जिक्र किया जाए। इमरान ने अपनी सत्ता जाने के लिए बाजवा को भी जिम्मेदार ठहराया। पहले अपने बयानों में उन्होंने बाजवा को टारगेट किया है और बाजवा को मीर जाफर और गद्दार भी बता दिया है। पाक पत्रकार जिसका मैंने जिक्र किया, अरशद शरीफ की हत्या के लिए भी उन्हें जिम्मेदार बताया गया है। अरशद शरीफ की केन्या में हत्या हुई थी और उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि सरकार को जिम्मेदार बताया। पीएम शहबाज के साथ बाजवा की जुगलबंदी है जो कि नहीं होनी चाहिए। सेना की हुकूमत चलती है सरकार के ऊपर, हुकूमत है, लेकिन अगर हुकूमत किसी की चलती है तो वो सेना की चलती है। नदीम अंजुम जो कि आईएसआई के चीफ है पाकिस्तान के, वो भी निशाने पर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे नाम हैं जो इमरान अपने लॉन्ग मार्च में, आजाद मार्च में लगातार सरकार पर हमला। और पहली बार है पाकिस्तान की धरती पर, पहली बार है कि किसी आईएसआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ती है कि जो आरोप इमरान खान लगा रहे हैं वो आरोप पूरी तरह से गलत हैं और वो मक्कार हैं, ये आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। तो इमरान खान जिस तरीके से हमलावर हैं और आईएसआई सफाई दे रही है, आईएसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि साहब ये राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, इसे नहीं करना चाहिए। माथुर साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात, आप देखिए निश्चित रूप से आप इसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक मुद्दा है। ये जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, ये तमाम हमला, ये तमाम स्क्रिप्ट जो है इसलिए लिखी गई है ताकि वो उनकी पार्टी को थोड़ा बहुत इसका फायदा मिल सके। और जब से ये अपनी सत्ता से बाहर हुए हैं तब से ये तिल मिला रहे हैं। आप यही सही शब्द है जो मैं कहूंगा, तिल मिला रहे हैं और उनको ये बात पच नहीं रही है कि वो किस सत्ता से बाहर कैसे हो गए। अभी जनसेना ने भी कहा कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए ये कहा था कि यदि मैं सत्ता में नहीं रहा तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, और वही हालात बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं, चाहे वो आजादी वाला मार्च हो, चाहे वो ये वाला एपिसोड हो या और भी कई किस्म के उनके बयानात हो। तो ये तमाम चीजें इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे मुझे लगता है कि दिखाती हैं कि वो किसी न किसी प्रकार वो चाहते हैं कि मैं वापस सत्ता में आ जाऊं जल्दी से, जैसे करना है, और वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वो एक बहुत सफल और एक बहुत बेहतरीन आवाम के लीडर हैं, जो कि सच नहीं है। ये बात आप मान लें जी, ये सच नहीं है। सेना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेना साहब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तमाम सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, हाल ही में अमेरिका का बयान भी आया था और अमेरिका ने अपने बयान में ये साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान से खतरा है क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु स्टेट है।
वो परमाणु देश है और सेना सत्ता पर कब्जा रखती है, कंट्रोल रखती है। अब जिस देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, जिस देश में पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, जिस देश में वहां के सियासत के लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब हालांकि अमेरिका ने सुधार किया अपने शब्दों में, लेकिन हकीकत तो यही है। एब्सोल्युटली मनोज जी, ये हकीकत तो यही है। देखिए, एक देश इतना सातिराना हो सकता है जिसके अंदर में टेररिज्म एक एपिसेंटर है जो कि दुनिया जानती है। एफएटीएफ के ग्रेस लिस्ट से अभी ही निकले, मगर उनके सियासतदान इतने सातिर हो जाएंगे जो कि उनके डीप स्टेट से भी आगे चल, ये मानते हैं ना कि गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट जो ये लोग कहते हैं कि वहां की वो तो सातिर है ही, आईएसआई सातिर है, किस तरह से करती है। मगर जो रियलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड को, और खास करके जब अमेरिका कहता है, आपने देखा होगा अभी ब्लिंकन का एक ये रिपोर्ट आया था, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो उनको कह रहा है कि उनके एयर स्पेस को भी यूज करने देगा और वो करेगा जो अल कायदा या दूसरे के ऊपर में, उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है, हमें इससे नहीं चाहिए अब, और हमने, क्योंकि उन्होंने हाथ जला लिए। पाकिस्तान के साथ आज के दिन में ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी इनको नहीं देखना चाहता। ये जब आपको हैरानी होगी, जब ये जाते हैं पाकिस्तान से निकलते हैं तो अपने को ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ये कहते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशिया में, ये अपने की आइडेंटिटी तक नहीं देना चाहते हैं जी। आज हम बहुत डिबेट करते रहे मनोज, आपने भी डिबेट किया होगा कि इनकी गुर्बत कैसी है, इनका टोटल भीख मंगे बाउल लेके घूम रहे, मगर अब तो उससे भी आगे ले गए। नया पाकिस्तान की बात करते थे इमरान जी, मगर इमरान का इतना बड़ा इमेज कि एक अपने बॉल टेम्परिंग करते करते आप इतना ज्यादा टेम्पर करो कि अपने नेशन स्टेट को मच बिफोर दैट आप बल्कनाइज करके उसको डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखिए, बलूचिस्तान, सिंध, अब तो उन खैबर पख्तूनख्वा और वहां के जो एक्चुअल हैं लेफ्टिनेंट फैज हमीद, एब्सोल्युटली मुझे नहीं हो रही है, जो इनकी बुशरा बेगम साहब हैं उनके बड़े नजदीकी है ये, कैसे नाम लिया और क्या चीज हो गया कि क्या चीज पलटी है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और ये जांच का विजय है, तमाम सारी परतें खुलेंगी तो पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। लेकिन इन सब के बीच आप क्रिकेट के मैदान में जेंटलमैन गेम खेलते खेलते राजनीति के कब डेटी गेम में शामिल हो गए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें वहां से पाकिस्तान से आई, उन तस्वीरों को भी समझने की जरूरत है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक शख्स जिसके हाथ में पिस्टल है वो गोली चलाता है, और एक शख्स जिसे बचाता है वो इस वक्त पाकिस्तान का हीरो है। और जो पाकिस्तान का हीरो है वो हमारे टीवी स्क्रीन पर है, इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर है, जो रेड, व्हाइट और ब्लू शर्ट पहने हुए है, और वो उसको हाथों हाथ उठा लिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री को इस व्यक्ति ने बचाया, हीरो के तौर पर इसे माना गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही चेहरा है। उसने निकाले, बल मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगाओ, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मगर एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से, जब मैंने उसको पकड़ा है ना वो तर ही नीचे आई है, वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है? हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती तो लग जाती। खान साहब को जब देखा कि वो गोली उधर उस तरफ मारा, खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, तो साथ था बस, वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने जी खड़ा हुआ था 5-7 फुट दूर से पिस्टल निकाला, किया उसने सीधा किया, मैंने दौड़ लगा उसने बाजू पकड़ लिया। अच्छा, निकल गया था उसका, तो मैंने उसका नीचे किया, उसने 2-3 मारे, फिर आगे लगे खड़े हुए लगे को बने को फायर भी लगा। आपकी जान भी जा सकती थी। जाती है तो जाए, खान के लिए। तो सीधे चलेंगे पाकिस्तान, कामरान साहब के पास। कामरान साहब, मुझे इसका नाम तो नहीं पता इस शख्स का, क्योंकि अब तक नाम की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये पाकिस्तान का हीरो है। कामरान साहब नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ही जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन माथुर साहब, इस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान का हीरो है। लेकिन ये कहता है कि वो बेसिकली अनाड़ी था, उसे चलाना नहीं आता था, और वो नीचे से उठा के उसने हवा में उठाई, और इसी बीच कहीं पर गोली चल गई और गोली सीधे इमरान खान में जाके लग गई। नहीं, देखिए सब ये बिल्कुल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी वो शब्द में दोबारा रिपीट करूंगा, ये किसी कॉमेडी फिल्म की
घटिया स्क्रिप्ट है और इसमें कोई वो नहीं है। ये तब पूरा का पूरा ड्रामा स्टेज उन्होंने बना करके पूरा का पूरा ड्रामा वहां पर खेला है और इस ड्रामे का उनको लग रहा है कि इस ड्रामे का उनको फायदा होने वाला है, लेकिन जब इस ड्रामे की असलियत सामने आएगी तो जो उनका सोच विचार है, जो उनके कैलकुलेशंस थी, वो तमाम कैलकुलेशन एक कोने में गलत होकर के पड़ जाएंगी। जैसा कि इतिहास है पाकिस्तान का, आप देखेंगे जब भी इस प्रकार के कोई अटेम्प्ट हुए हैं तो उनका बिल्कुल प्रॉपर उसका रिजल्ट निकला है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि पैर में खरोंच निकाल करके चला गया हो वहां से वापस। तो ये बात बिल्कुल गलत है और ये जो व्यक्ति है इसको मुहर्रा बनाया जा रहा है, जो कि अभी आप देख लें कि किस प्रकार के विरोधाभासी स्टेटमेंट्स वहां से आ रहे हैं। इसके पास पिस्तौल है, गोली AK-47 की चली है, AK-47 वाला कहां है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। आज से उसके बाद AK-47 आई है और पिस्तौल वाले को आपने पकड़ लिया है और जिसके बाद AK-47 है उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। ये तमाम बातें जो है कि किसी भी तरीके से किसी भी लॉजिक तथ्य पे तर्क पे ये ठीक नहीं मेरे को नजर आ रही है और ये पूरा का पूरा एक स्टेज मैनेज्ड ड्रामा है और इस ड्रामे से मुझे लगता है कि किसी को कोई लाभ होने वाला आफ्टर सम टाइम फौरी तौर पे इमीडिएटली शायद थोड़ा बहुत लाभ हो, कह नहीं सकते, लेकिन जाते सब लॉन्ग रन में ये बिल्कुल साफ होकर के सामने आएगा। अगर आया तो पाकिस्तान से कोई चीजें सामने आना भी बड़ा भारी मुश्किल काम है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हर टेररिस्ट एक्टिविटी का सॉफ्टवेयर जो है वो पाकिस्तान में तैयार होता है और हर टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया की कहीं भी हो रही हो उसका एपिसेंटर पाकिस्तान है। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है और इसके भी तार कहीं ना कहीं उससे आपको जुड़े मिलेंगे। लेकिन मैं इस बात को तो टेररिस्ट एक्ट भी नहीं मानता हूं क्योंकि ये एक ड्रामाटाइज्ड एक माहौल है, माहौल बनाया जा रहा है। जी, माहौल बनाया जा रहा है। सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब, लेकिन जब ये घटना हुई और जब ये घटना पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे देशों में पहुंची तो खुद पाकिस्तान की सरकार स्तब्ध रह गई, शॉक्ड हुआ और यही कारण था कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उन्होंने कहा कि कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, कोई भी बयान नहीं देगा और उन्होंने इमरान खान की सलामती की बात कही और इस घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि ये हो क्या गया। देखिए मनु साहब, इसमें ऐसा है कि शहबाज शरीफ का जो बयान है वो तो एब्सोल्युटली नापातुला और सही है, जो सियासतदान का बयान होता है। जो बात आपने पहली पूछी वो कि एक शख्स है उसे कहता है, और हम लोग बिकॉज हम लोग पिस्टल से खेलते रहे हैं जिंदगी भर तो हमें पता है पिस्टल का जब फायरिंग होता है ऑटोमेटिक वो कहता है तड़ 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 गोलियां चली और नीचे की तरफ चली। पिस्टल की गोली जब भी करती है, और माथुर साहब बैठे हैं इनको भी पता है, वो जंप करती है, ऊपर की तरफ जाती है गोली नीचे नहीं आती है। उसकी फायरिंग जो होती है पिस्टल जंप होती है, हाथ को पकड़ करके रखना पड़ता है। और यदि तो ये जो कोरियोग्राफी में इतनी ज्यादा गैप्स हैं कि लोग पूरे विश्व में, यदि आप देखेंगे इस असैसिनेशन ड्रामा को, जो ड्रामा दिखाया गया है, तो पाकिस्तान एक एक्सपोज ही होगा जो टेररिज्म का जो एक माहौल का कि, और उसको तुरंत विदिन 15-20 मिनट्स पुलिस उसको पकड़ लेती है, कैमरे के सामने ला करके वो बयानबाजी दे देता है। तो आप बताइए कहां होता है यदि बयानबाजी दे देता है। और बयानबाजी में वो ये भी कहता है कि अजान की आवाज में खलल था इसलिए मुझे खराब लगा और मैंने सीधे गोली चला दी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं मामू के यहां पर गाड़ी खड़ा करके आया था। ये बड़ा सवाल है अपने आप में। तमाम सारी चीजें हैं जिनका इंतजार किया जाएगा तब जबकि जांच में बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। लेकिन इमरान पर सड़क पर हमला हुआ और हमला हुआ तो समर्थक भी सड़कों पर उतर कर आ गए। पाकिस्तान में सड़कों पर जब लोग उतरे तो हंगामा करने लगे और बदला लेने के नारे भी लगाने लगे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारा इस बच्चों का खून यहाँ पाए, हमारे लीडर का खून यहाँ पाए के बदला लोगे। पूरे पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के लोगों को मैं कहता हूँ, वादा करो, बदला लो। जिस तरीके से हम अमन की पार्टी है, हम बंदूकों वाली पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे लीडर के ऊपर बंदूकों से हमला किया गया है। उस दिन लोग जो इसके पीछे हैं वो कान खुल के
के सुन ले, आप कान खोल के सुन ले, हम इसका बदला लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी सारी जो आज जो हुआ है ना इमरान खान के साथ, अल्लाह की कसम अगर उसको कुछ हुआ तो एक को मार के ना इस तरह एक को छोड़ेंगे नहीं। सब्र करो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना पाकिस्तान में, ना GHQ बचेगा, ना राना सनाउल्लाह बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। अल्लाह की कसम एक को नहीं छोड़ेंगे। आवाम आपके पीछे आएगी अगर इमरान खान को कुछ हुआ। आज माथुर साहब हमारे साथ हैं। माथुर साहब, इसके पहले लगातार जिस तरीके से लॉन्ग मार्च में या आजादी मार्च में इमरान खान अपने बयानों का जिक्र करते रहे, इमरान खान ये बात करते रहे हैं कि अगर सत्ता गई तो खून की नदियां बहेंगी, अगर सत्ता गई तो लोग सड़कों पर उतर कर आएंगे, और आज वो हालात हैं। और आज के हालात, जो आवाज दिखाई दे रही है, जो चीख पुकार सुनाई दे रही है पाकिस्तान की सड़कों पर, कुछ वैसे ही बन रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो लॉन्ग मार्च या आजादी मार्च या जो भी इसको बोल रहे हैं, जब ये आजादी मार्च चल रहा था तो इसका कोई भी इसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा था। प्रेस में बिल्कुल साइड लाइन होकर के ये इस मार्च के बारे में कोई खबरें आपको नजर नहीं आ रही थी। तो कोई ना कोई इस प्रकार का उनको कोई ड्रामा करने की आवश्यकता थी। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि जो उसका 28 तारीख वाला इंटरव्यू है, यदि आपने सुना है तो उसको देखेंगे कि आप उसने सलीम बुखारी ने साफ कहा था कि गुजरांवाला पहुंचने से पहले, मतलब इतना एक्यूरेट उन्होंने असेसमेंट कर दिया था, प्रेडिक्शन कर दिया था कि एक बड़ी खबर जो है गुजरांवाला पहुंचने से पहले आ जाएगी। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं ये बिल्कुल फर्कहीन बातें हैं और इनका कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो बातें कर रहे हैं आजादी होगी और हम बदला लेके रहेंगे, बदला किससे? ये प्रश्न मैंने पहले भी कहा, किससे बदला लेंगे? देश से, सरकार से, शहबाज शरीफ से, राणा सनाउल्लाह से, किससे बदला लिया जाएगा? ये मेरे समझ से ये पूरी तरह से बाहर है। ये तमाम चीज जो है आप देखेंगे एक बहुत जबरदस्त प्लान्ड, और प्लान्ड भी नहीं कहूंगा, इल प्लान्ड, बहुत घटिया तरीके से स्क्रिप्टेड एक ड्रामा है, जो कि इनको लगता था कि ये हमारे को बहुत ज्यादा माइलेज दे पाएगा, और ये कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। और ये इवेंचुअली पाकिस्तान भी इस ड्रामे के ऊपर थोड़े दिनों बाद हंसेगा, आप ये देखिएगा। बिल्कुल सिन्हा साहब, संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे तो पाकिस्तान की सत्ता खून से सनी हुई है, लेकिन क्या वाकई ये जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, हालात कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि माथुर साहब बता रहे हैं? देखिए, हाँ, यदि कहते हैं कि GHQ से बदला लेंगे, पहली बार कह रहे हैं आजादी लेंगे, हम आजादी GHQ से लेंगे, उनसे बदला लेंगे, फिर वो नाम लेते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल का। ये पहली बार हो रहा है। एक पहली बार ऐसा हुआ जो आपने पहले भी जिक्र किया कि ISI के चीफ नदीम अंजुम साहब जो अभी सिटिंग है, वो आकर के पूरे देश को बयान करते हैं जिसमें कहते हैं इमरान खान को एक्सपोज करते हैं। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर में, और यही होता है सिविल वॉर, सिविल वॉर जो होती है ऐसे ही होती है। तो अंदर से जब कोई देश टूटता है तो हम लोग तो यहां बैठे हैं, हम नेबर हैं, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, और उस सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर में एक बिल्कुल, इस बात को लेकर भारत भी चिंतित है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे माथुर साहब का, शुक्रिया मैं करूंगा सिन्हा साहब का जो इस पूरी पर चर्चा में हमारे साथ बने रहे। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान के हालात अब बिगड़ रहे हैं, लिहाजा इसे देखते हुए भारत भी पूरी सतर्कता बरत रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम घटना पर करीब से नजर रख रहे हैं और हम चल रहे घटनाक्रम की निगरानी भी जारी रख रहे हैं। मैं आ रहा था इस मीट ब्रीफिंग के लिए, हमने ये रिपोर्ट देखी है, ये अभी डेवलपमेंट्स हैं और हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। अभी मेरे पास और इससे ज्यादा डिटेल्स पे कुछ है नहीं कहने के लिए। तो क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इमरान खान उसके माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस जेंटलमैन गेम को खेलते खेलते कब वो राजनीति के डर्टी गेम में शामिल हो गए, और जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं क्या वो डर्टी गेम है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज।